युद्ध एक ऐसे दौर में पहुंच गया है, यूक्रेन का युद्ध भी और इज़राइल ईरान का युद्ध भी, जहां पर इज़राइल को अमेरिका हरी झंडी नहीं दे रहा है। बहुत गुस्से में है। जो बाइडेन नेतन्याहू से बहुत गुस्से में है। पिछले 2-3 हफ्ते में जो बाइडेन ने खुलेआम गालियां दी हैं उसको सर, नेतन्याहू को, और वो गालियां सारी पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। एक संवेदनशील चैनल होने के नाते मैं उन गालियों को आपको डॉट 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 करके दिखा तो सकता हूं, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं सकता हूं। नहीं, जरूर। तो मैं दरअसल वो 3 स्लाइड्स आपको दिखाना चाहूंगा, जिसके द्वारा ये पहली गाली है जहां पर जो बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा था कि भैया जो दक्षिण गजा है, उत्तर तो तुमने बर्बाद कर दिया, वहां पे 20-22 लोग बेचारे शिफ्ट होकर चले गए हैं, उसके ऊपर अटैक मत करना। फिर भी नेतन्याहू ने उस पर अटैक किया। तो बाइडेन सेड टू नेतन्याहू, ए अब मैं पढ़ूंगा नहीं उसको, आफ्टर इजरायली ट्रुप्स एंटर राफा। तो ये वर्ड आप सब समझ सकते हो कि क्या मतलब है। तो बहुत बुरी गाली दी, इससे बुरी गाली कोई हो नहीं सकती। अमेरिका का राष्ट्रपति अगर ये गाली दे रहा है नेतन्याहू को, तो आप सोचिए कि कितनी उसके अंदर निराशा होगी उसके प्रति। फिर एक और जगह पे एक और इंसिडेंट होता है यहाँ पर। फिर कहते हैं, ये शब्द मैं पढ़ दूंगा कि स्टॉप बुलशिटिंग मी, हालांकि ये भी अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन बाइडेन ने नेतन्याहू को डायरेक्ट जो सामने बैठे थे कहा कि स्टॉप बुलशिटिंग मी। और इससे भी एक और बुरी गाली अभी पिछले हफ्ते जो उन्होंने दी वो थी, बाइडेन येल्ड एट नेतन्याहू, कॉल्ड हिम सन ऑफ ए, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप समझ सकते हो। ये वुडवर्ड की नई बुक है, उसके अंदर भी जो उसके अंदर मेंशन कर दिया गया है। खैर, अब ये गाली गलौज हो रही है और नेतन्याहू सुनने को तैयार नहीं है। उसके सिर पर खून सवार है, खून सवार है, मैं आपको बता रहा हूं। उससे कहा गया कि भैया ईरान के न्यूक्लियर साइट पे और ऑयल फील्ड पे, रिफाइनरी पे अटैक मत करना, लेकिन वो कहता है मैं तो करूंगा। इवन फ्रांस ने भी कह दिया कि भैया जी हथियारों की सप्लाई इसको बंद करनी देनी चाहिए। अमेरिका में एक नया इंप्रेशन बैठ गया सर, पूरी दुनिया में बैठ रहा है। अमेरिका के नागरिकों को महसूस होना शुरू हो गया कि हम एक कातिल के साथ खड़े हैं सर। और अमेरिका इज ए पार्टनर इन क्राइम विद इजराइल, जो दुनिया में नरसंहार कर रहा है। अमेरिका इस बात से डर रहा है कि मुझे पार्टनर इन क्राइम बना के मुझे कहा जा रहा है कि मैं मासूम लोगों का कातिल हूं लेबनान में और गजा के अंदर, और मैंने 50,000 आदमी वहां दोनों जगह मिला के मार दिए हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं और जिसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं सब। तो अमेरिका के ऊपर अब इल्जाम आना शुरू हो गया। 5 नवंबर की उनकी वोटिंग है राष्ट्रपति की, कमला हैरिस की और ट्रंप की। ट्रंप ने कह दिया कि इसके ऊपर एटम बम गिरा दो, कमला हैरिस ने ऐसी कोई बात नहीं की है। तो ये जो पागलपन है सर, ये कहां तक लेके जाएगा? ये जो गाली गलौज हो रही है, आप सोचिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति ये गालियां दे रहा है सर दूसरे दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को सर। ये गाली तो गले गली मोहल्ले की भाषा है सर। हम तो अपने चैनल के ऊपर इस गाली गलौज को इस्तेमाल नहीं करते, कभी हम बोलते नहीं है। डॉट 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 के साथ मैंने आपको यह दिखाने की कोशिश की है कि आप खुद पढ़िए, उसका अंदाजा लगा लीजिएगा। पर दिस इज ट्रुथ की गाली आज पूरी दुनिया की हेडलाइंस बनी हुई है सर। आप ही बताइए क्या हो क्या रहा है अल्टीमेटली दुनिया में? इतने गुस्से में क्यों है अमेरिका का, और उसका जोर क्यों नहीं चलता फिर नेतन्याहू पे? फिर भी नेतन्याहू मनमानी करता है और दुनिया के विनाश पे लगा हुआ है सर। सिद्धांत जी। जी सर, समय आने वाला अच्छा है नहीं। और पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि ज्योतिष में जो है 30 से 40% फ्री विल होती है। जो होने वाला है वो हम बता रहे हैं, और फ्री विल के द्वारा हम उस चीज को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं, या उस फ्री विल के द्वारा हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बुरा वक्त चल रहा होता है तो लोग पूजा करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो ये एक पॉजिटिव रास्ता होता है उनका अपने आप को बुरे समय से बाहर निकालने के लिए। लेकिन अगर उस वक्त आदमी डिप्रेशन में जाकर शराब पीना शुरू कर दे, गाली गलौज करना शुरू कर दे, लोगों से मिसबिहेव करने लगे, तो उसका उसको डबल बुरा फल मिलता है। मैं समझता हूं जो बिडेन सर ने जो भी बातें कही है वो इंसानियत के पक्ष में कही है। वो नहीं चाहते कि इजराइल इस तरीके से करे, तो यहां उनको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उनको एक लिमिट के बाद नेतन्याहू की गलतियों पे और उसके अमानुषिक व्यवहार पे उनको इतना क्रोध आ गया है कि जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए इसको भद्र भाषा में। और कभी कभी लोगों को सुनाने के लिए ना, कई लोग सुनते नहीं है, आप बोलते रहे उनके कान के पास सुनते नहीं है, एक गाली दे दो तो पूरी बातें सुन लेते हैं और आपसे उलझ जाते हैं वो। तो ये भी शायद एक हिट करने का
कहते हैं ना बिलो द बेल्ट अटैक भी कभी कभी करना पड़ता है सही या धर्म की रक्षा के लिए, जो कि कृष्ण ने भी किया था बिलो द बेल्ट अटैक। तो ठीक है, ये जायज है, लेकिन ज्योतिषी दृष्टि से ग्रहों की स्थितियां जो आगे आने वाली हैं अगले 8-9 सालों तक, वो आशावंजक नहीं है। या हम इस वक्त ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्या नेतन्याहू ही थर्ड वर्ल्ड वॉर का कारण बनेगा? ये तो पता नहीं, धर्म के नाम पे बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता यहाँ। ये एक प्रकार का धार्मिक युद्ध लगा हुआ है, ये कोई सत्ता कब्जा करने का, जमीन कब्जा करने का नहीं है। जो धार्मिक भूत हमारे देश में घुस गया है बहुत से लोगों में, वही भूत वहां घुसा हुआ है। हम श्रेष्ठ हैं, हम ही आगे हैं, हम ही थे टाइप की बातें और कोफ्त होने लगी है आजकल। मेंटली डिस्टर्ब महसूस करता हूँ खुद को पोस्ट देखकर, चीजें देखकर। अभी जैसे सोशल मीडिया में एक नया चल रहा है कि दुकान पे सनातनी सब्जी वाला लिखा हुआ है। आप भी सर दुनिया के हर देश में बिखरे पड़े हैं। भारतवर्ष के लोग ये क्यों नहीं समझते कि वो भी दुनिया के हर देश में बिखरे पड़े, उनके साथ भी क्या ऐसा बिहेव होना शुरू होना चाहिए? अमेरिका में दिवाली मनी, आप खुश होते हैं, लेकिन वही अमेरिकन यहाँ अगर क्रिश्चियन यहाँ पर 25 दिसंबर को अपना बड़ा दिन मना लेते हैं तो उस पर आपका धर्म जागृत हो जाता है। तो ये दोहरापन, ये तो समाज को, देश को, पूरे विश्व को किसी अच्छी दिशा में नहीं लेके जाएगा। ये जो मैं बार बार आजकल उच्चारण कर रहा हूं, निराशा, डिप्रेशन और क्रोध के कारण कर रहा हूं कि हर व्यक्ति को अपने विवेक को जागृत करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय जो है अच्छा नहीं है। थर्ड वर्ल्ड वॉर, अगर शुभ बुद्धि संपन्न लोग मिलकर अगले 1 साल के अंदर इसको रोक नहीं पाए और इसको एक मिनिमम एक कॉमन एजेंडा पे नहीं लेकर आ पाए, तो 27-28 में तीसरा विश्व युद्ध होना बिल्कुल निर्धारित है, मान के चलिए। और ये बीज पड़ रहे हैं इस वक्त, और नेतन्याहू ही शायद उसका मूल कांडारी बनेगा। सर समझ में नहीं आता, एक तरफ लोग कहते हैं कि जो बड़े देश हैं युद्ध को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बड़े देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तो जहाज भर भर के बारूद भेज रहे हैं इजराइल को हर हफ्ते। हर हफ्ते उनके हवाई जहाज आ जाते हैं, पानी के जहाज आते हैं बारूद भर के। तो एक तरफ तो बोलते हैं युद्ध विराम करो, शांति की बात करो, एक तरफ बारूद के जहाज भेजते हैं। तो उनकी तो हथियारों की फैक्ट्रियां चल रही हैं उनकी। तो ये तो मौत के सौदागर हो गए ना अल्टीमेटली। तो आप तो चाहते हैं उनके लोग मरे, ये हो रहा है सर। यही तो दोहरापन है लोगों का, यही तो दोहरापन हर व्यक्ति का है, बोलना कुछ, करना कुछ। और ये ज्यादातर देशों और ज्यादातर लोगों पे लागू होने लगा आजकल। कभी एक वक्त था बोरा सर, लोग घरों पे ताला नहीं लगाते थे, आज ताला लगाने के बावजूद निश्चिंत नहीं होते, गेट पे पहरा भी लगवा देते हैं, उसके बावजूद निश्चिंत नहीं होते। तो समय ऐसे ही बदलता है, शायद वर्स्ट से और वर्स्ट की तरफ जा रहा है। ज्योतिषी व्याख्या के अनुसार, धार्मिक व्याख्या के अनुसार, पौराणिक व्याख्याओं के अनुसार कलयुग अपने चरम पे पहुंच रहा है, जहां चीजें और बुरी ही होनी है। सुनने में तो यहां तक आता है कि कलयुग का जब अंत आ जाएगा, जब बिल्कुल सब कुछ खत्म होने के मुहाने पे होगा, तो लोग बैंगन के पेड़ से भी छोटे हो जाएंगे दुनिया में। पुराने महल किले जब हम देखते हैं, बड़े बड़े दरवाजे थे, तो लंबे व्यक्ति उस वक्त ज्यादा थे, हमारी हाइट भी खर्व हो रही है धीरे धीरे, सब कुछ धीरे धीरे खर्व हो रहा है। तो शायद कलयुग के चरम की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए बोरा सर, एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहों की व्याख्या पॉजिटिव नहीं है। मंगल नीच का जो रहने वाला है 6 महीने तक आने वाले समय में, ये बहुत बुरा असर डालेगा देश और दुनिया में। कि मंगल का नीच का होना, मंगल एक्सप्लोसिव, हथियार, सेना, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जाहिर है मानसिकता जब नीच की तरफ अग्रसर होगी तो फिर ऐसे ही कदम उठाएगा जो देश, दुनिया और ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो, इंसानियत के खिलाफ हो। वर्स्ट से वर्स्ट चीजें हो रही हैं सर। मैंने लास्ट एपिसोड में, लास्ट मतलब इसके पहले जब मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने उस वक्त कहा था कि चीजें सिर्फ ये जो दिख रही है वही तक नहीं है। आप वेब सीरीज उठा के देखिए, इस लेवल की हिंसा वेब सीरीज में दिखाई जा रही है कि मेरे जैसा व्यक्ति उस सीरीज को बंद कर देता है। तो लोगों को हिंसा के साथ मित्रता करवाई जा रही है ताकि लोग हिंसा देखने के आदी हो जाए, और युद्ध में जब हिंसा हो तो लोग इसको नॉर्मल बिहेव के तौर पे ले ले।
एक फिल्म आई थी राम गोपाल वर्मा की, जिसमें एक एसीपी थे, एसीपी का नाम याद नहीं मुझे, कंपनी फिल्म थी अजय देवगन। उसमें एसीपी साहब कहते हैं कि हमारे केरल में एक कहावत है कि 6 महीने एक साथ रहेंगे तो ये वो हो जाएंगे, वो ये हो जाएंगे। यानी फिर आपको न्याय अन्याय, नीति अनीति का अंतर पता नहीं चलेगा। और अजय देवगन यानी जो पात्र था मलिक का नाम लेकर, जब उसमें एक डायलॉग और दिया गया था कि लेते देते लेन देन करते हुए, एक दूसरे को मैनेज करते हुए, न्याय और अन्याय की परिभाषा को ही उसने मिटा के रख दिया। भ्रष्टाचार जैसे अभी कोई इफेक्ट ही नहीं करता लोगों पे। एक भ्रष्टाचार पे, एक प्याज पे रोना पड़ जाता था, सरकारें गिर जाती थी। एक भ्रष्टाचार पे सरकारें गिर जाती थी। एक रेल एक्सीडेंट पे रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। आज क्या स्थिति है सर, आप देखिए। बिल्कुल। एक साधारण व्यक्ति, एक कॉमन पीपल बहुत गहराई से अगर इस वक्त की स्थिति को अगर स्टडी करेगा तो वो मानसिक तौर पे बीमार पड़ जाएगा। और बन रही फिल्में, रील्स को प्रमोट करना, इस तरह की रील्स प्रमोट होती है, हम अच्छा कंटेंट देते हैं, लोग नहीं देखते उसको। लोगों की गलती नहीं है, कंटेंट उन तक पहुंचता नहीं है। क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि उसको लोग कम देखते हैं तो वो फैलता नहीं है। और एक कंटेंट आ जाता है ऐसा जिसको लोग देखने लगते हैं, गंदा कंटेंट भी है तो वो चलने लगता है, क्योंकि ज्यादा लोग देखते हैं उसको। और सबसे बुरी चीज जो है सर, जो मैं बार बार आपके मंच से फिर बोलना चाहता हूं, कि वेब सीरीज के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, विशेष करके वेब सीरीज के माध्यम से हिंसा इस हद तक दिखलाई जा रही है कि एक साधारण कॉमन व्यक्ति उस हिंसा को देख नहीं सकता बैठ के। सही बात है। बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करते हुए दिखाना, बिल्कुल खून बहाना। गॉडफादर फिल्म आई थी 1970 के आसपास। आज तक के विश्व के इतिहास में, माफिया फिल्मों के इतिहास में गॉडफादर ही है माफिया फिल्मों की। यानी उस जैसी फिल्म आज तक ना बनी है, ना कभी बनेगी। मैं इसको माफिया जगत की गीता बोलता हूं कि गॉडफादर जो फिल्म है वो गीता है, एक्चुअली माफिया की गीता है। लेकिन गॉडफादर फिल्म में आप देखिए खून खराबा कितना है, बिल्कुल इतना सा आपको दिखाया भी नहीं जा रहा। जस्ट एक शॉट, खेल खत्म। या मुंह से बोल दिया कि उसका तो खेल हो गया, वो तो चला गया, बस मुंह से बोल दिया। लेकिन आज हिंसा को जबरदस्ती दिखाया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है उसको, ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है। जो बात मैं खास कहना चाहता हूं, लोगों को हिंसा का आदी बनाया जा रहा है, ताकि वो इतने आदी हो जाए कि हिंसा सामने हो तो उसको वो नॉर्मल तौर पे तरीके पे कर ले। जैसे आज करप्शन नॉर्मलाइज हो गया है, उसी तरह ये हिंसा भी नॉर्मलाइज हो जाए। ये चीज होने को जा रही है। आखिरी सवाल पे आते हैं।